नए तरीके से बनाना सीखे लेडीज़ ट्राउज़र, साथ में दोनों पार्ट की एक ही साथ कटिंग करें। इस नए तरीके से आप लेडीज़ ट्राउज़र बनाएं, पुराना तरीका आप भूल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ लेडीज़ पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है। मैंने इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। मैं दोनों पार्ट की एक ही साथ कटिंग करूँगी। ऊपर टॉप पे हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे इलास्टिक फोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे 3 निशान लगाएंगे ताकि हमारा कहीं से फैब्रिक छोटा बड़ा नहीं हो और बिल्कुल हमारा इक्वल आए। तो ऊपर का 2 इंच हम छोड़ करके नीचे निशान लगाएंगे। जैसे कि जो हमारी तैयार लेंथ होती है उससे हमें ट्राउज़र 1 इंच कम बनाना होता है। इस तरीके से अगर आप ट्राउज़र बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपकी ट्राउज़र बनेगी। जो भी हमारा साइज़ है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने निशान लगाया है 38 इंच पे। इस तरीके से हम पूरे में नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से जो भी हमारी तैयार लेंथ है, ध्यान रखना उससे हमें यहाँ पे 1 इंच कम लगाना है। नीचे यहाँ पे हम बॉटम फोल्ड करने के लिए 4 इंच लेंगे। तो यहाँ पे भी हम नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हम कमर पे कैसे निशान लगाएंगे? जो हमारा हिप होता है, हिप का हमें 4th हिस्सा यहाँ पे लेना होता है। हम साथ में इसमें लूजिंग ऐड कर लेते हैं। जितनी भी हमको 3 इंच तक यहाँ पे हम लूजिंग ऐड कर लेंगे, जिससे कि हमें पहनने या बैठने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे हम पहले ही जब नाप लेते हैं लूजिंग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कमर पे जो निशान लगाएगा हमारा 4th, जो हमारा हिप का साइज़ है उसका 4th हिस्सा लगेगा। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी, यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 13 इंच पे। फिर हमें जो हमारा हिप है, हिप से यहाँ पे हम 4th हिस्सा लेंगे आसन के लिए। यहाँ पे आप 1 इंच आधा इंच बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये ट्राउज़र मैं मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ। जो भी हमारी थाई है, थाई का हम यहाँ पे हम दूसरा हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे मैं निशान लगाई हूँ 15 इंच पे। लूजिंग हम इसमें पहले ही ऐड कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आगे की तरफ हमें ऐसे बढ़ा देना है और इस पट्टी को रख करके हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, जैसे कि हमारी थाई का साइज़ ज़्यादा है तो हम किस तरीके से फैब्रिक का मेजरमेंट लेंगे। तो ऊपर की तरफ इस तरीके से हम इस पट्टी को रखेंगे, जिस तरीके से अभी हम रख रहे थे। तो ये देखिए, आगे की तरफ हमने ऐसे बढ़ाया है। जो भी हमारा साइज़ है यहाँ पे इतना आ रहा है। जैसे कि हमारी साइज़ बड़ा हो तो हम पट्टी को इस तरीके से तिरछा रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से तिरछा रखेंगे। अगर आपको फिटिंग का बनाना है, ऊपर से थोड़ा सा आपको किसी टॉप वगैरह के साथ में डालना है, तो इसी तरीके से आप तिरछा निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, आगे की तरफ मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो ये देखिए, मैंने एक पार्ट पे निशान लगाया है। अब दूसरे पार्ट पे हमें कैसे निशान लगाएं? तो ये देखिए, आगे की तरफ हमें और बढ़ा देना है। 2 इंच हम आगे की तरफ और बढ़ाएंगे। ध्यान रखना, लूजिंग वगैरह हम जब भी ऐड कर लेते हैं जब हम नाप लेते हैं कि हम कितने में कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे हम तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। प्लेट डालेंगे ट्राउज़र में और यहाँ पे 6 इंच मैंने लंबी ये प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, जो हमें क्रॉच एरिया में गोलाई देना है, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। बैक साइड से हमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, हमें आसन की तरफ ही चेंजमेंट करना है। तो इस तरीके से हमें पट्टी को लेना है और ऊपर से हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब नेक्स्ट इसके बाद अब हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये चेंजमेंट किया है कि हम मोहरी को सेंटर से नहीं लेंगे। जो हमारा साइड का हिस्सा होता है वहाँ से हमने 2 इंच लिया है। तो 2 इंच पे हमें निशान लगाना है और जितनी हमें मोहरी रखनी है, यहाँ पे मैंने 7 इंच की मोहरी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शेपर पट्टी को रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया है, वहाँ से जितनी हमने मोहरी रखनी है, ये हम फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से रखेंगे जितनी हमने मोहरी 7 इंच की ली थी। और इस तरीके से पट्टी को घुमाना है और दूसरे साइड जो हमारा कम चौड़ा वाला साइड है, ये हमें ऊपर की साइड में रखना है। और जितने हमने साइड से 2 इंच पे निशान लगा तो उससे हमें यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से हम अच्छे से यहाँ पे बराबर से जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे करके हमें इसको जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट पे निशान लगा दिए हैं।
अब बैक पार्ट में तो देखिए आपने क्रॉच एरिया मैंने पहले बढ़ा लिया था, और अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने शेपर पट्टी को रखा है। 1/2 इंच मेरा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट बड़ा है, जहाँ पे मैंने ये पट्टी रखी हुई है। बाकी मुझे ज़्यादा यहाँ पे नहीं ऐड करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कम रखा है। आप चाहें तो नीचे से 1.5 इंच ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये निशान लगा लिए हैं। ध्यान रखना जो हमारे साइड में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बस हमारा आगे की तरफ ही बढ़ता है जो हमारा क्रॉच एरिया होता है। तो ये देखिए ये हमारा आसन है दोनों पार्ट के, तो ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। निशानों को हमने अच्छे से लगा दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से डाउन करना है 1 इंच। यहाँ पे हम स्केल रख लेंगे और 1 इंच इस तरीके से आसन की साइड में हम डाउन करेंगे। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारी बैक और फ्रंट पार्ट की एक ही साथ में यहाँ पे मैंने निशान लगाया है, और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट और बैक पार्ट एक ही साथ में मैं कट कर रही हूँ, और किस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। तो ये देखिए हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे 2 पार्ट नीचे से हटा लेंगे, और जो हमने फ्रंट पार्ट का निशान लगा है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी। ये देखिए इस तरीके से ध्यान रखना हमें नीचे के 2 पार्ट हटा लेना है। आप चाहे तो नीचे के पार्ट हटा सकते हैं फिर कटिंग करें। तो बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है आसन वाले साइड से। अब नीचे की साइड जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ पे हम साइड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे साइड से दोनों पार्ट हमारे बराबर होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से साइड की कटिंग करी है। अब ऊपर से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा मैंने यहाँ पे साइड में निशान लगाया है, तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर के 2 पार्ट हमें उठाना है, क्योंकि हम फ्रंट वाले पार्ट में अलग से बेल्ट को अटैच करेंगे। आप बेल्ट चाहे तो बेल्ट अटैच कर सकते हैं। अगर आप दोनों साइड इलास्टिक डालना चाहे तो इलास्टिक डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच डाउन कर लिया है आसन वाले साइड पे। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट की मैंने एक ही साथ में कटिंग की है, और कितनी परफेक्ट तरीके से मैंने इसकी कटिंग बताई है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पार्ट लेना है हमें। तो ये देखिए ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है। दोनों पार्ट के हमें आसन ज्वाइंट करने हैं फ्रंट वाले साइड के। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें फैब्रिक को बिल्कुल बराबर ले लेना है, पार्ट को हमें बराबर रख लेना है, और बराबर करते हुए हम इसके सबसे पहले आसन को स्टिच करेंगे। प्लीज़ हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो ये देखिए एक साइड का मैंने आसन ज्वाइंट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम अंदर की साइड में फ़ोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे अंदर की साइड में फ़ोल्ड करते हुए। फिनिशिंग के लिए इस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक है उसको हम अंदर की साइड में फ़ोल्ड कर देंगे मार्जिन वाला। इस तरीके से स्टिच करने में इसमें बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए इस तरीके से हम अंदर की साइड में फ़ोल्ड करते हुए इसको हमें स्टिच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आसन ज्वाइंट कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरा आसन भी ज्वाइंट कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारी प्लेट है, तो इस तरीके से हम बिल्कुल सेंटर से पकड़ेंगे जहाँ से हमारा आसन ज्वाइंट है, बिल्कुल अच्छे से। इस निशान को अगर हल्का हो गया है तो प्लेट वाले निशान को हम डार्क कर लेंगे, और जहाँ पे हमारी ये प्लेट का निशान पड़ा है यहाँ पे इस तरीके से हम बराबर से पकड़ेंगे। हमने 4 इंच पे निशान लगा तो यहाँ पे हम एक कट करेंगे। तो इस निशान को हमें अच्छे से डार्क कर लेना है ताकि जब हम दूसरी साइड इसको करें तो आसानी से दूसरी साइड हमारा निशान लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से नीचे के साइड में लगा लिया है कि प्लेट हमारी कितनी लंबी है, और इस तरीके से हाफ इंच हमें दोनों साइड से लेना है। और अब इसको हम सेंटर से पकड़ेंगे
और यहाँ के बिल्कुल हमें बराबर से पकड़ना है। इस तरीके से अच्छे से हम पकड़ लेंगे और यहाँ पे ऐसे बराबर करते हुए नीचे हम ऐसे थोड़ा सा थपथपाएंगे ताकि हमारा एक साइड का निशान दूसरी साइड भी आ जाए। इसको भी हम डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए निशान को मैंने डार्क कर लिया है। अब हमें सेंटर वाली लाइन से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें सेंटर वाली लाइन से फोल्ड करना है और यहाँ पे हाफ इंच हमें दोनों साइड पे रखना है और इस तरीके से हमें स्टिच लगाना है। जो हमने सेंटर की लाइन ड्रॉ करी थी उस लाइन से हमें फोल्ड करना है और इस तरीके से नीचे साइड यहाँ पे हमें स्टिच लगा लेना है। ये प्लेट हमें डाल लेनी है और इसको हमें अच्छे से लॉक कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई नहीं खुले। इस तरीके से हम दोबारा स्टिच कर लेंगे ऊपर की तरफ। इसी तरीके से दूसरी प्लेट भी हमें बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड पे मैंने फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट डाल लिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है और अब हमने ये बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट का हमने आसन भी इसी तरीके से जॉइन कर लिया है। ये देखिए, तो दोनों पार्ट को हम ऊपर से बराबर रखेंगे इस तरीके से और साइड में हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को हमें बराबर रखना है। अच्छे से हमें बराबर से कर लेना है दोनों पार्ट को। अगर आप इसमें बेल्ट लगाना चाहते हैं तो आप आगे की साइड में बेल्ट को और छोटी कर सकते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच आप आगे की तरफ कट कर सकते हैं कमर पे और फिर आप यहाँ पे 2 इंच की बेल्ट लगा सकते हैं। मतलब 2 इंच फैब्रिक लेके 1 इंच की आपकी बेल्ट लग जाएगी। हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे साइड में जॉइंट लगाएंगे। मैंने इसमें बेल्ट नहीं लगानी है, मैं दोनों साइड पे इलास्टिक लगाऊंगी, इसलिए मैंने बेल्ट नहीं लगाई है। तो इस तरीके से साइड से हम नीचे तक यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें नीचे तक स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी साइड घुमा लिया है और यहाँ पे हम अच्छे से लॉक कर देंगे। दूसरी स्टिच भी लगा लेनी है, धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक साइड स्टिच लगा लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी स्टिच लगानी है। तो ये देखिए मैंने ऊपर से बराबर दोनों पार्ट को पकड़ते हुए नीचे तक की भी हम यहाँ पे साइड में दूसरी साइड भी स्टिच लगा करके हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए इसको भी हम नीचे से डबल स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई नहीं खुले। तो अब हम ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम फोल्ड करेंगे इलास्टिक के लिए। तो अंदर की साइड हम थोड़ा सा फैब्रिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम राउंड में स्टिच लगाएंगे। तो सेंटर से हम एक आसन के आगे की तरफ से यहाँ पे हम फ्रंट वाले पार्ट से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इलास्टिक डालने के लिए। ये ब्लैक फैब्रिक है तो आपको आई थिंक क्लियर इतना नहीं दिख रहा होगा, बट जितनी हमने इलास्टिक के लिए ऊपर छोड़ा था वहाँ पे 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था। तो 2 इंच हमें इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करना है। हमें आप चाहें तो दोनों में निशान लगा सकते हैं, दोनों पार्ट में 2-2 इंच, या आप अपने अंदाजे से भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से यहाँ पे हम अंदर की साइड में हल्का सा फैब्रिक करेंगे जितने में हमारी इलास्टिक अच्छे से आ जाए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहे, क्योंकि हम बाद में इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए राउंड में हमें स्टिच लगा करके हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने राउंड में स्टिच लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम अपने बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच फैब्रिक लिया था जहाँ पे हमने लाइन अप किया है उसके ऊपर हमें ये पेस्टिंग पेपर पेस्ट कर लिया है हमने। और अंदर की साइड में हाफ इंच फैब्रिक फोल्ड करते हुए इस तरीके से आप देख सकते हैं जहाँ से हमारी कंप्लीट लेंथ थी, जहाँ पे हमने सीधी निशान लगाया था, वहाँ उसके ऊपर हमें पेस्टिंग पेपर को आयरन की मदद से पेस्ट कर लेना है। और इस तरीके से हम इस पे स्टिच लगाएंगे। जो हमने अंदर की साइड में हाफ इंच हम फोल्ड करते हुए इस पे स्टिच लगा लेना है। अगर आप इसको कम फोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा और पतला रखना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा और पतला रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे बॉटम पे स्टिच लगा लिया है। इसी तरीके से दूसरी बॉटम भी हमें तैयार कर लेनी है, दूसरी मोहरी को भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे।
यहाँ पे मैं तैयार मोहरी लूँगी 7 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। दोनों मोहरी को हमें बिल्कुल बराबर से रख लेनी है और यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस पे स्टिच लगा करके हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए बिल्कुल दोनों साइड का फैब्रिक हमारा बराबर होना चाहिए। तो देखिए आप आसन हमारे दोनों साइड के बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ये देखिए अगर आसन छोटे बड़े होते हैं जब भी हमारा आसन नीचे की साइड से खिंचाव लेता है और हमारी मोहरी ऊपर की तरफ खिंची खिंची रहती है। इस तरीके से हमने कटिंग करी है। साइड से हमें 2 इंच ही लेना है। जब हमने कटिंग करी थी आपको ध्यान होगा हमने साइड से 2 इंच ही कटिंग करी थी, मैंने सेंटर से मोहरी नहीं ली है। तो इस तरीके से हमें कटिंग करने से हमारी मोहरी ऊपर की तरफ आसन की साइड से खिंचाव नहीं लेगी, जिससे कि हमारी मोहरी ऊपर की तरफ भागती है। तो आप इसी तरीके से कटिंग करें। तो ये देखिए दोनों साइड यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है, बीच की सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो दोनों मोहरी को हमने नाप करके देख लिया, हमारी दोनों मोहरी बिल्कुल बराबर हैं। तो ये देखिए जब हमने ऊपर की साइड में इलास्टिक के लिए स्टिच डाला था तो स्टिच लगाई थी, तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ओपन रखा था, मैंने पूरे में स्टिच नहीं लगाई थी। और उसी से हम सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को अंदर डालेंगे और दूसरी साइड से निकाल लेंगे और इस तरीके से इलास्टिक को हम ओवरलैप करके रखेंगे। ऐसे करके ओवरलैप करके रखना है और हमें इसके ऊपर स्टिच लगानी है। 3 से 4 स्टिच हमें अच्छे से यहाँ पे लॉक कर लेना है। अच्छे से स्टिच लगा करके हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 स्टिच लगा ली है। धागे की हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इलास्टिक को हम अंदर की साइड में कर लेंगे और जहाँ से ओपन था ओपन वाले भाग पे हमें यहाँ पे स्टिच करना है, बंद करना है। ध्यान रखना हमें इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं लगाना है। इलास्टिक के ऊपर हमें स्टिच नहीं लगाना है और हमें फैब्रिक जो हमने ओपन था जहाँ से हमने इलास्टिक डाली थी उसको हमें यहाँ पे लॉक कर लेना है, बंद कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसको बंद कर लिया है। ये देखिए मैंने इसको बंद कर लिया है और अच्छे से हमें बिल्कुल फैब्रिक को बराबर कर लेना है और इस तरीके से हमें खींच करके स्टिच लगानी है। अगर आपको इलास्टिक डालनी नहीं आती तो हमने इलास्टिक की वीडियो पहले ही शेयर कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से राउंड में हमें स्टिच लगा करके कंप्लीट। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने ट्राउज़र को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।